जो बाबा जानी ने पैसे दिए हैं उन पैसों का आप कारोबार क्यों नहीं कर लेते? कारोबार? एक नंबर का नकम्मा इंसान है, कोई कारोबार शुरू कर ही ना ले वो। तुम क्या कहना चाह रही हो कि मैं घर पर फारिग पड़ा रहता हूँ और तुम बाहर काम करती रहती हो? इस तरह बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अगर उन्होंने पैसे वापस नहीं लिए बात तब बढ़ेगी। दोपहर में जब मैं अम्मी के घर जा रही थी तो आपका नकम्मा कजन मोटरसाइकिल पे लिफ्ट देने की बातें कर रहा था। यार मैं ऐसा ही हूँ मैं। उसे तो सीधा कर दूंगा। क्या हो गया यासिर? अगर ख्वाहिशात हद से आगे बढ़ जाए ना तो वो मनफी हो जाती है। अपनी ख्वाहिशात को लगाम दिया। तुम मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में? मुझे तुमसे शादी करनी नहीं थी। हाँ तो किससे करनी थी शादी? सानिया से करनी थी ना? तो कर लेते ना। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करनी? थक गई हूं मैं। बंद कर अपनी। आइंदा अगर मुझसे ज़बान चलाई ना तो तुम ना मुझ पे हाथ उठा रहे। मैं आपको अपने ऊपर हाथ उठाने की इजाजत नहीं दूंगी अयान। अच्छा क्या करोगी? क्या करोगी? छोड़कर जाओगी मुझे? ये तो जाओ ना, यही तो मैं चाहता हूँ। अच्छा है तुम जाओगी, मेरे सर से अजाब खत्म होगा। जाओ अभी निकलो। वो जो मेरी जिंदगी से जाओ। लो, ये तो दरवाज़ा खुला हुआ है। अरे भाई, मर्द की आदत होती है खफा होने की, यूँ अकड़ कर नहीं बैठ जाते, मनाने की कोशिश करते हैं। अब तुम जाओ अंदर, नमाज पढ़कर आराम से थोड़ी देर सो जाना। और सुनो, उसे तंग मत करना और उसे जगाने की कोशिश मत करना। नींद से कोई जगाए तो बहुत गुस्सा होता है वो। चलो जाओ, हद हो गई भैया आजकल की लड़कियां। एक हमारा ज़माना था कि इन चीज़ों की। ढेर लगा दिया बर्तनों का। इतने गंदे बर्तन भी नहीं धुलते इन लोगों से। वैसे तो बड़ी बातें सुनाती हैं, बड़ी सफाई पसंद बनती हैं, और अब देखो किचन का क्या हाल बना रखा है। हर वक्त मुझे ही बातें सुनाती रहती हैं। इतवार के दिन भी ब्रेड? इतवार के दिन तो इस घर में पराठों का नाश्ता होता है ना। तुमसे किसी ने मशवरा मांगा? इस घर के असूल बता रही हूँ मैं तुम्हें। अपने पास रखो ये सारे असूल। वक्त पर उठ जाती तो बड़ी ममानी का हाथ तो बटा देती ना। तुम किस मर्ज की दवा हो? तुम बटा लिया करो ना हाथ। मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, ये जिम्मेदारियां ना घर की बहुओं की होती हैं। हाँ, शायद इसी बात का दुख है तुम्हें कि इस घर में होते हुए भी किसी ने भी तुम्हें मुंह नहीं लगाया। खबरदार, जो मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया तो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्यों चिल्ला रही हो मुझ पर? अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हारी बातों का मतलब। और तुम्हारे इस घर में आने से पहले ना ये घर मेरे नाना का है और इस घर में मेरी अम्मी का हिस्सा भी है। तुम्हारे सिर्फ शौहर का घर नहीं है ये। देखो तुम बिला वजह बात बढ़ा रही हो। मैं बिला वजह बात को बढ़ा रही हूँ कि तुम मुझे ताने दे रही हो? अभी जाकर सबको बताती हूँ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कौन बिला वजह बात को बढ़ा रहा है। कैसी लड़ाका है ये? ऐसा तो कुछ नहीं कहा था मैंने। भाईजान, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। उसके लिए चाहे आप ये घर बेचें या जैसे भी करें, ताकि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊँ। कोई छोटा मोटा फ्लैट तो मिल ही जाएगा ना हमें। अब क्या हो गया सुबह सुबह? ये अपनी बहू को बुलाकर पूछें। अब क्या कर दिया रिश्मा ने? तुम्हारी बीवी ने कहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, इसीलिए अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। ऐसा कहा उसने तुमसे? मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, ये तो सब जानते हैं। तो बुलाओ अभी अलिशबा को, पूछो उससे क्या कह दिया उसने। अलिशबा, पता नहीं क्या करते रहते हो तुम लोग यार। अच्छा ना, आप तो पता चल जाएगा। जी क्या हुआ? अलिशबा, तुमने सानिया से ये कहा है कि ये यासिर से शादी करना चाहती थी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों झूठ बोल रही हो?
क्या तुमने अभी मुझे नहीं कहा कि इस घर में मुझे रहते हुए किसी ने पूछा तक नहीं? वो तो मेरे कहने का ये चुप करो मतलब तुम। माफी मांगो मेरी बेटी से इस बेहुदा बात पर। क्या लगता है आपको इस घर में आप सब लोगों से माफिया मांगने आई हूं मैं? ऐसे काम करोगी तो माफिया तो मांगनी पड़ेंगी ना। लिशबा प्लीज खुदा के लिए खामोश हो जाओ। आप देख नहीं रहे आपके सारे घर वाले ना मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और आप यहाँ बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। तुम्हारी बीवी को ना किसी से बात करने का सलीका है ना तमीज। कल इतना समझाने के बावजूद आज अकेली तुम्हारी माँ किचन में काम करती रही और ये तुम्हारा टाइम है सो के उठने का इस वक्त। देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ ये हरकतें इस घर में आइंदा नहीं चलेंगी। हाँ तो ठीक है, अगर आप लोग मुझसे इतने नाखुश हैं ना तो चली जाती हूँ मैं इस घर से। मुझे भी कोई शौक नहीं आप लोगों के साथ रहने का। जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना जिंदगी अजाब हो गई और कुछ मिला नहीं है मुझे। जिंदगी तो अजाब हमारी हो गई। देखा है आपने किस तरह से बोलती है। मेरा बदनसीब बच्चा, उसके किस्मत पे इतनी फोड़ और बदतमीज लड़की लिखी थी। वापस आ गई हैं आप? मैंने तो सोचा था कि आप अपने घर चली गई होंगी। मेरे माँ बाप को दुख पहुंचेगा इस एहसास ने मुझे रोक लिया है। दुख? आप यहाँ पे खुश नहीं है वो भी जानते हैं। और जल्द कोई ऐसा रास्ता निकाल लूंगी जिससे न उन्हें दुख पहुंचेगा और आपकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और तब तक आपको बर्दाश्त करना होगा मुझे। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। और हाँ, अपने घर वालों से कहिएगा कि आके अपना चेक ले जाएं। मुझे उनकी भीख नहीं चाहिए। जब हम एक साथ रहना ही नहीं चाहते तो फिर ये तकल्लुफ क्यों? कह दूंगी। मैं आज आपको आपके घर छोड़ दूंगा। कल अब्बा वो चेक जमा करा देंगे, ये मैं नहीं चाहता। भाभी, अम्मी नीचे बुला रही हैं आपको। क्या हुआ, आप डर क्यों गई हैं? नहीं, तुम अचानक आई तो मैं डर। अम्मी नीचे बुला रही हैं रोटियां बनाने के लिए, इतनी देर हो गई है पहले। हाँ, मैं बना देती हूँ रोटियाँ। आपने अभी तक कपड़े भी नहीं टांगे? मैं अभी तो आई हूँ, कौन सा बहुत देर से हूँ छत पर। मैंने कब कहा कि आप घंटों से यहाँ पर हैं? लेकिन टाइम भी तो देखें, रात हो रही है। पहले ही आप अपनी अम्मी के घर से इतनी देर में आई हैं। चलो ठीक है, तुम फिर कपड़े टांगो, मैं रोटी बना देती हूँ जाके। हाँ भी आप खुद ही कर देना, मेरा फेवरेट शो आने वाला है, मुझे वो देखना है। अभी आप खुद ही फैला के आ जाएं जल्दी से। ठीक है, मैं करती हूँ, आती हूँ। तुमने तो छत पर आना ही छोड़ दिया है। ना ही गली में नजर आती हूँ मैं, एक नजर तुम्हें देखने को तरस के हूँ। कब तक नजरअंदाज करोगी? सुनो सानिया, क्या है?
किधर गायब हो आजकल? तुमसे मतलब? तुमसे मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। बकवास बंद करो, रास्ता नापो अपना। है क्या करूँ, सारे रास्ते तुम्हारी तरफ ही तो जाते हैं। ओहो, बड़ी पाकिस्तानी फिल्में और ड्रामे देख रहे हो लगता है आजकल। निकलो यहाँ से। अच्छा छोड़ो, कल ना एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अरे यार तुम्हारे चक्कर में ना मैंने मुंतहा भाभी को ना खत फेंक दिया। खत? कौन सा खत? अरे तुम्हारे लिए लिखा था मैंने अपने हाथों से। मुझे लगा कि तुम हो, लेकिन जैसे ही मैंने वो खत फेंका और वो मुड़ी, वो तो खुदा का शुक्र है कि छत पे अंधेरा था, जल्दी से गायब हो गया। खुदा मैं क्या करूं, तुम्हारा वो खत किसी के हाथ तो नहीं लग गया? नहीं नहीं नहीं, मैं तो वहां से डर के भाग गया था, मुझे क्या पता। मैं ना तुमसे बहुत तंग आ गई हूँ। क्या लिखा था तुमने उस खत में? और अगर वो खत उसने जाकर अम्मी को दे दिया ना तो मेरी खैर नहीं है। अरे तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें तुम्हारा नाम ही नहीं लिखा था, और वैसे भी तुम्हारे घर में 4 लड़कियां रहती हैं। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। अच्छा सुनो, मुझे एक पराठा ला दो प्लीज। हाँ सही, मैं आ गया घर के बाहर ही आ गया, चलता हुआ। ये कौन भागा? किससे बात करी थी? कोई नहीं, मोहल्ले का बच्चा था, उससे पराठा मंगवाया मैंने। पराठा? खा खा के वैसे ही तुम्हारा वजन बढ़ता जा रहा है, और पराठा? तुम्हारी मुंतहा से तो ज्यादा स्मार्ट हूँ मैं। और उसकी ना खैर खबर रखा करो। मैंने सुना आजकल रात को तन्हाई छत पर पहुंची होती है। ऐसे क्या देख रहे हो? गलत कह रही हूँ मैं? पढ़ी लिखी लड़की है, जबरदस्ती तुम्हारे पल्ले बन गई। तुम्हें क्या लगता है तुमसे शादी करके बहुत खुश है वो? हाँ तो ना हो, मैं कौन सा खुश हूँ? हेलो, आ गया हूँ ना घर से बाहर। तू कहाँ है? गली के कोने पे? अच्छा। Assalamualaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.